हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले कि आज क्या क्या हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे साहब, पर उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं इसका। जिन लोगों को अगर ये चीजें नहीं आती तो घबराने वाली बातें बिल्कुल हैं। पहला क्या कि साहब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। वलय के जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला जिसको नहीं आता एम आर स्क्वायर। आई डिस्क जिससे हो जाता है इस्क एम आर स्क्वायर बाई 2। आई सॉलिड स्फीयर, कौन सा? सॉलिड गोला। सॉलिड गोले का 2/5 एम आर स्क्वायर। मैं क्यों लिखना स्टार्ट कर दिया हूं? क्योंकि जब तक मेरा बच्चा जुड़ेगा तब तक मैं रिवीजन करा दूंगा। खोखले गोले का 2/3 एम आर स्क्वायर। बच्चा ये याद कर लेता है पर भूलता कहाँ है? बच्चा इनको भूल जाता है जैसे त्रिभुज को भूल गया है साहब, कि इसकी हाइट अगर h है तो इसका एम एच स्क्वायर बाई 6। ये वलय है, हाँ, तो ये आई वलय ये होता है सर 3/2 एम आर स्क्वायर। सर ये चकती है तो आई चकती का कितना? सर 5/4 एम आर स्क्वायर। और अगर सर ये वर्गाकार प्लेट है तो इसका एम ए स्क्वायर बाई 6। और अगर सर यही बात आप किस में कहते कि किस में कहना है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद जब जड़त्व आघूर्ण हो गया तो हमने बलागुण सीखा, और बलागुण का फॉर्मूला आर एफ लंबवत या एफ लंबवत आर होना चाहिए, या टो बराबर एफ आर साइन थीटा। फिर उसके बाद हमने टो बराबर आई अल्फा भी आपको याद होना चाहिए, टो बराबर डीएल बाई डी भी आपको याद होना चाहिए। बेटा जैसे मुझे आता है ना वैसे तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए एक एक चीज। उसके बाद कौन? ये संवेग एल बराबर एम वी आर साइन थीटा, या एल बराबर आर क्रॉस पी आपको याद होना चाहिए, या एल बराबर आई ओ मेगा आपको याद होना चाहिए। क्या ये सारी चीजें आपको आती हैं? हाँ या ना? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कुछ है नहीं सर इसमें। आपको समांतर अक्षों का प्रमेय, लंबवत अक्षों का प्रमेय आना चाहिए। I1 प्लस I2 बराबर I3। समांतर अक्षों का प्रमेय ICOM प्लस MD स्क्वायर बराबर I। आती है या नहीं आती है? अब आप खुद देख लीजिए मुझे कितना टाइम लगा इनको लिखने में। मैंने लिख लिख के आपके सामने रिवाइज किया है। अब आप सोचिए कि आप अगर डेली 1 मिनट भी आंख बंद करके बैठ जाओ और अपनी प्रेमिका को, नहीं बेटा इसको याद कर लो ना, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। पर आंख बंद करके देखा तो ख्याल उसका आया है, इसका थोड़ी आता है तुम्हें। मुझे मात्र 3 मिनट भी नहीं लगे हैं बेटा लिख लिख के बताने में। और बच्चा गलतियां क्या करता है? वो याद ही नहीं करना चाहता है। भैया ये तो याद करना ही पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे की कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा देख, कुछ बातें जो मुझे तुम्हें सिखानी है, बेहतरीन बातें हैं साहब। कि क्या? कि कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण से हम बात करेंगे। संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण कब किया जाता है? अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बालक अगर पुराने चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो सुन लीजिएगा। आपका जब AITS होगा तो उसमें सारे चैप्टर आएंगे जितना भी पढ़ा दिया है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहें। और सिलेबस के लिए AITS का पता है ना, AITS जब होगा जितना सिलेबस हो गया पूरा आएगा।
तो हर दिन कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालें, सोने में से, जागने में से, आपके जो करना है उसमें से भाई। और कम से कम उन 10 मिनट में पुराना चैप्टर अपनी दीवार में लिख लो भाई। मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी दीवार में लिख ले कि कम से कम 10 मिनट तो मैं पुराना चैप्टर रिकॉल करूंगा। और गधों की तरह नहीं, सीरियल वाइज करना है कि आज हमने यूनिट डायमेंशन 10 मिनट रिवाइज किया है, कल हम 1D करेंगे, कल 2D करेंगे, फिर 3D, और लिस्ट बनाकर टिक करते जाओ। AITS का मतलब है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। एक कह रहा है AITC, बहुत बढ़िया बेटा, जिसमें PW में पढ़ने वाले पूरे भारत देश में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जो नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तुम्हारा एग्जाम होगा। AITS का मतलब ये है। हाँ, तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या है साहब? संवेग संरक्षण जैसे होता था वैसे कोणीय संवेग संरक्षण है कि कुल बलागुण क्या है अगर 0 है तो dl/dt क्या होगा साहब? 0 होगा। तो L क्या होगा कि साहब? नियत होगा। अगर किसी निकाय पर कुल बलागुण 0 है तो कोणीय संवेग संरक्षण है L इनिशियल बराबर L फाइनल। जैसे एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं या क्वेश्चन कराऊं, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं कि एक वलय घूम रही है, जो आपको टेस्ट में भी दिया था, रिकॉल करा देता हूं, m द्रव्यमान r त्रिज्या की। हाँ, और कितने से घूम रही है? ओमेगा कोणीय वेग से। अब हमने क्या किया, ये कैपिटल M द्रव्यमान है भाई, देख ले बेटा, देख ले, ये ओमेगा से कैपिटल M द्रव्यमान r त्रिज्या। अब हमने क्या किया, इस वलय के परिधि पर 2 छोटे द्रव्यमान रख दिए, 2 रख दे, 4 रख दे, यहां पर रख दिया छोटा m, यहां पर भी रख दिया छोटा m हल्के से। तो नया कोणीय वेग बताना है, फटाफट से कर दे, फटाफट से कर दे, यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। जब होगा आपको मिल जाएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दे, फालतू बातें बंद कर ले। अब रफ कॉपी निकाल लीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आज। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस पे आने वाले। हाँ, फटाफट कर दे रे भाई। तो क्या है कि साहब, पहले कोणीय संवेग क्या है? संरक्षित है सर, क्योंकि कुल बलागुण हल्के से रखा है तो कुल बलागुण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने घूमने वाली चेयर देखी है? ये घूमने वाली चेयर है भाई, मेरे पास तो है। ये ऊपर उठती है? नहीं उठ रही, मैं बैठ के देखता हूं। घूमती है तो घूमती भी नहीं है, खराब हो रही है। क्या हो रही है? खराब। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, उसका रील भी चढ़ाया हुआ है, वो भी कोणीय संवेग का ही उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जो नाचने वाली कन्या होती है, नाचने वाली कन्या देखा होगा, जो घूम घूम के नाचती है, वो हाथों को दूर करके ऐसे नाच रही होती है, और जैसे हाथों को पास लेते, देख मेरी स्पीड बढ़ गई है, बढ़ गई ना बेटा, देख। अब जैसे हाथों को दूर करूंगा मेरी स्पीड कम हो गई, और जैसे पास लाऊंगा स्पीड बढ़ जाएगी, और देख स्पीड कम हो गई, देख बढ़ गई, बढ़ी ना, देख बढ़ गई। वे चक्कर खा के गिर जाएगा मास्टर। ओ भाई, ओ भाई, सच में, हाँ बढ़ रही है ना, देख बेटा। तो जब हाथ दूर थे, जब हाथ दूर थे तब क्या हो रहा था सर? जड़त्व आघूर्ण ज्यादा था, और जैसे ही हाथ पास लिए तो जड़त्व आघूर्ण कम हो गया। देख मैं अपने आप घूम रहा हूं बेटे, मैं अपने आप घूम रहा हूं। हाँ, और हाथ दूर लेते रुक गया। ये कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है कि जड़त्व आघूर्ण कम हो गया, जैसे ही हाथ पास लिए बेटा जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया? कम, और वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया, वेग क्या हुआ बेटा? बढ़ गया भाई।
क्या क्या करना पड़ता है रे तुम्हारे लिए। हाँ, आवाज आ रही है बराबर? हाँ, अरे अब आ रही होगी भाई, अब आ रही होगी, आ रही है अब बराबर। चलो, प्रारंभिक कोणीय संवेग एम आर आई ओमेगा, यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा। अंतिम कोणीय संवेग क्या होगा, ध्यान से सुनना, एल फाइनल। वलय का जड़त्व आगुण एम आर स्क्वायर, और इन छोटे द्रव्यमानों का, इसका एम आर स्क्वायर, इसका भी एम आर स्क्वायर, यानी कि 2 एम आर स्क्वायर छोटा एम, और ये ओमेगा डेस बराबर कर दे बेटा। एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डेस। ओमेगा डेस निकाल लेना काट पीट के। चलो भाई, ये तो सर घूम आप रहे हो, चक्कर तुम्हें आ रहे, बहुत बढ़िया बेटा कि नाच ये रहा है, शर्म हमें आ रही है। देखी थी एक रील, अपनी बीवी के लिए नाच रहा था वो बालक, एक बड़ा प्यारा कमेंट था उसमें कि भाई नाच तू रहा है, शर्म हमें आ रही है। क्या मस्त था भाई वो माहौल। चल आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, आई है, अरे आई है क्या, क्या ये बात तुम्हें समझ आ गई है, हाँ या ना, आई है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि एक वलय है, वलय नहीं एक चकती है, हाँ ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि साहब ये डिस्क है, क्या है, चकती। हाँ, अब इस चकती में, ये चकती घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से। क्वेश्चन ध्यान से सुने और जवाब दे। यहां पे एक बालक है, ये बालक है, ये बालक, अब ये बालक क्या करता है, इसके व्यास के अनुदिश चलना स्टार्ट करता है इस रेखा में। बालक यहां से ये घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, बालक ए से बी चलता है और फिर बी से सी चलता है, चकते घूम रहे और बालक व्यास के अनुदिश चलना स्टार्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि बालक ए से बी व बी से सी चले तो कोणीय वेग ऑप्शन ए कहता है पहले बढ़ेगा, हाँ बी घटेगा, ऑप्शन ए है बढ़ेगा घटेगा, सी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलो भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन एकदम, 30 सेकंड के पोल पर। देखते हैं कितने जने कर पाते हैं, देखते हैं कितने जने कर पाते हैं। और यहां से कॉपी भी करना है तुम्हें फेयर के अंदर, इसको फेयर में कॉपी कर लेना। अब अभी तक जितना भी पढ़ाया था वो कॉपी नहीं करना था, वो पहले ही करवा दिया है। अब आपको फेयर में कॉपी करते हुए चलना है बेटा। आज बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूं, बहुत सारे दूंगा बेटा। हाँ भाई, क्या खेला है, चलते चलो भाई, चलता चल। तो आंसर है बेटा इसका सी। 64% लोगों को बात समझ में आती है। जब ये चकते घूम रही होगी, प्लेटफॉर्म घूम रहा होगा और बालक ऐसे चले या कैसे भी चले, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि जब बालक चलेगा तो घर्षण बल लगेगा, जितना घर्षण बल बालक के ऊपर है उतना ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो उसका कुल बलागुण 0 होगा।
भाई बालक कैसे चल रहा है, ध्यान से सुन। ये चकती हैं, ये क्या है आपका, ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान से देख, ये प्लेटफॉर्म है, ये घूम रहा है ऐसे, ये घूम रहा है। हाँ, अब बालक क्या कर रहा है, व्यास के अनुदिश चल रहा है ऐसे, व्यास के अनुदिश। तो अब बालक जो बल लगा रहा है, बालक बल लगाएगा पीछे और प्लेटफॉर्म पे लगेगा आगे, या प्लेटफॉर्म पे लगेगा पीछे इधर और बालक पे लगेगा आगे। तो जो बल है वो घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, तो उसका कोई बलाघूर्ण नहीं होगा। अरे भाई यहां से जब बालक चला तो इस पे घर्षण बल इधर लगा, प्लेटफॉर्म पे मान ले, प्लेटफॉर्म पे घर्षण बल इधर लगा, और बालक पे घर्षण बल कहां लगा, मान ले इधर लगा। तो ये बल कहां गुजर रहा है, घूर्णन अक्ष से, तो इसका कुल बलागुण कितना है, नेट टॉर्क 0 है। नेट टॉर्क 0 का मतलब एल नियत है, एल नियत का मतलब आई ओमेगा बराबर नियत। अब ध्यान से देख, ओमेगा बराबर, इसको कांस्टेंट बोल दे, आई ओमेगा बराबर के कांस्टेंट है, तो ओमेगा बराबर के बाई आई, यानी कि अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। अब ध्यान से सुनना, शक्ति का जड़त्व आगुण तो उतना ही है। हाँ, जैसे बालक यहां आएगा केंद्र के पास तो ये दूरी घटेगी, ये आर क्या हुआ, घटा, तो जड़त्व आगुण घटा तो ओमेगा बढ़ा। तो जब बालक यहां से यहां आएगा तो जड़त्व आगुण घट रहा है, जड़त्व आगुण घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। पर जब बालक यहां से दूर जाएगा, अरे बालक जब यहां से दूर जाएगा तो जड़त्व आगुण बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। क्या बात समझ में आई है, बोल हां या ना। क्या कहानी एकदम क्लियर है, अरे बोले, बोल बोल बोल, एकदम पक्का। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें, और सिर्फ एक ही ऑप्शन कॉपी करना है, और जो तुझे समझ आया तो चाहे तो अपने लैंग्वेज में लिख सकता है। कॉपी कर ले, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कॉपी हो गया है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, एक बात बताएं, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम, ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम बेटा, बोले भाई बोले, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगली है घूर्णन शक्ति। ये जो फॉर्मूले आपको याद होंगे, इनमें इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कोई कहे कि साहब शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला पावर का होता था एफ डॉट वी। हाँ, तो यहां पे घूर्णन रोटेशनल शक्ति का फॉर्मूला होगा, एफ की जगह आ जाएगा टॉर्क, टॉ, और वेग के जगह कोणीय वेग, टॉ डॉट ओमेगा। तो ये आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप। सेम ऐसे ही लिखते चलें, कार्य ऊर्जा प्रमेय कौन कौन जानता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती थी सर, कार्य बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, सभी बलों का कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यहां पर भी लगा सकते हो आप कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा, यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां पे आप कार्य ऊर्जा प्रमेय का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, इसे लिखाने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा अपने आप सोच लेता है, इतना दो, पर ठीक है लिखते चले, लिखते चले, लिख लो, बस लिखना है और कुछ नहीं करना। इन पे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। कॉपी हो गया है, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा फटाफट, कॉपी कर ले फटाफट। हाँ, हाँ, अब ध्यान से सुने, अब नई चमत्कारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुने और दिल लगा के सुने, ध्यान से सुने और दिल लगा के सुने, तो ध्यान से सुनिएगा। रेशम का रुमाल है, मैंने कहा नहीं है भाई, रेशम का कहाँ है रुमाल, मैं रस्सी ढूंढ रहा था, रस्सी मुझे मिली नहीं,
रस्सी मुझे मिली नहीं, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला बेहतरीन टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुम्हें उस टॉपिक में कि कैसे सर। मैंने कहा आपसे ये कहा जाए कि जो पुली है, आपने न्यूटन के गति के नियम में जो पुली ली थी उसका द्रव्यमान नहीं था। हां, इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है। m द्रव्यमान, r त्रिज्या की पुली है। ध्यान से सुने, त्रिज्या की पुली है, पुली है। और जो इसमें घर्षणहीन थी वहां पर यहां घर्षण है, यहां पे बेटा घर्षण भी है और घर्षण भी है। m द्रव्यमान, r त्रिज्या की पुली है और उसमें घर्षण भी है। और आपको मजा ना आए इस क्वेश्चन में तो फिर कहना शॉर्ट ट्रिक भी एकदम ऐसे बताएगा मास्टर, तू नाचेगा अभी थोड़ी देर में। पर पहले देख, मैं अगर तेरे से कहूं कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि बिल्कुल किया था सर, मैंने कहा यार ये मान ले m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है। अब मैं तेरे से कहूं कि साहब m1 ज्यादा है m2 से, हाँ, तो तू ये कहेगा कि साहब नीचे लगेगा m1 जी, सामने देखता रहना, और यहां लगेगा m2 जी। हाँ, ये नीचे आएगा a त्वरण से, ये ऊपर जाएगा a त्वरण से। हाँ, अगर इसका द्रव्यमान नहीं होता पुली का, ध्यान से सुन, पुली का द्रव्यमान नहीं होता, ये एनएलएम का टॉपिक नहीं है, ये रोटेशन का ही टॉपिक है बेटा। एनएलएम में बिना द्रव्यमान और बिना घर्षण के सिखाया जाता है। फिर बच्चा कहता है साहब द्रव्यमान और घर्षण हो तो यहां सिखाया जाता है। तो मैं तेरे से कहता कि साहब यहां पे घर्षण है, जो पर्याप्त घर्षण है इसको शुद्ध घूर्णन करा सकता है, बिना फिसलन के घर्षण इसको घुमा सकता है, पुली को स्लिप नहीं हो रही है, साथ साथ घूम रही है। तो बात यह है बेटा कि आप त्वरण कैसे निकालते थे, कुल चलाने वाला बल अपॉन कुल द्रव्यमान, या ऐसे नहीं निकलेगा। पुली, पुली क्या है, पुली नहीं जानता है बेटा, कुली बन जाएगा पुली को नहीं जानेगा तो। गधेड़ा, पुली नहीं देखी तूने, एनएलएम खत्म हो गया है, घिरनी। अब इसको मोरनी सुनाई दे रहा होगा कि ये तो मेरी मोरनी है, घिरनी थोड़ी है। पहली बात कि जब ऐसा सीन होगा, आराम से देख ले, क्वेश्चन समझ आ गया है तुझे, घिरनी समझ आ गई है। घिरनी जो पुली है उसको चकती मान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो घिरनी होती है वो चकती होती है, ये जो पुली होती है वो डिस्क टाइप होती है, चकती के जैसे होती है, इसको चकती मान के करना है। अब ध्यान से सुन, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है तो सामने देख, सामने देखता रहना, एक बार में सिखा दूंगा, एक बार में सिखा दूंगा। इसको देख कि एक ही रस्ते है, अगर यहां पे तनाव T1 मानो तो यहां पे तनाव क्या T1 होगा कि अलग। मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब देता चल, आंसर तो मैं बेटा बिना पेन चलाए ले आऊंगा। मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब देता जा। अगर मैं यहां पे तनाव T1 मानू तो यहां T1 होगा क्या, एक ही रस्से में क्या तनाव समान होता था? हाँ, कब? जब घर्षण नहीं था, जब घर्षण नहीं था समान नहीं होगा, यहां पे तनाव T2 होगा। एक ही रस्से में वहां तनाव सेम होता था, यहां सेम नहीं होगा घर्षण की वजह से। क्यों? तो देख, ये इसका डायग्राम ध्यान से देख और सामने देखता जा, सामने देखता जा कि ये रस्सी है, ये रस्सी बेटा ऐसे बना दी मैंने पुली के ऊपर। हाँ, जैसे तो इसको इधर टी बल से खींचेगा, टी तनाव से इधर खींचेगा। हाँ, तो यहां पे क्या लगेगा भाई, पुली ऐसे घूमेगी। तो पुली को कौन घुमा रहा है कि साहब घर्षण घुमा रहा है, तो पुली पे घर्षण ऐसे लगेगा, घर्षण। हाँ, तो यहां रस्सी पे घर्षण कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा, रस्सी पे ये घर्षण इधर लगेगा, एफ घर्षण। क्या तुझे ये बात समझ आई है? क्या तुझे ये बात समझ आई है? हाँ, तो देख, अगर तो इसको देखे, पता नहीं किसका रुमाल है भाई, छोटी मोटी रस्सी भी नहीं मिलेगी क्या यहाँ पे? कुछ तो मिल जाना चाहिए। इसको देख, हाँ इसको देख, इसकी रस्सी बनाते हैं, तुझे एकदम समझ आएगा पूरा पूरा। क्या तुझे रस्सी नजर आ रही है? हाँ,
अब इस रस्सी में क्या संपूर्ण रस्सी में तनाव समान है? हाँ। क्यों? क्योंकि बीच में कोई बल नहीं लग रहा। अब तो ध्यान से देखना, मैं इस रस्सी को बीच से पकड़ने वाला हूं, मुंह से देख ये। अब तूने देखा होगा कि जैसे मैंने इसको बीच से यहां से पकड़ लिया तो इधर तनाव अलग हो गया और इधर तनाव अलग है। अरे हाँ या ना? जैसे मैं इसको बीच से पकड़ूंगा तो इस वाले भाग में और इस वाले भाग में तनाव अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बीच में बल लग रहा है। ऐसे ही जब यहां पर बल लगने लग जाएगा, घर्षण बल, तो इधर का तनाव और इधर का तनाव क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? हाँ या ना? आया है क्या? पक्की बात है? तो सुन, अभी तक एनएलएम में तेरे दोनों तरफ तनाव समान होता था, यहां पे तनाव अलग अलग हो जाएगा। ये M1 है, हाँ, और ये M2 है सर। अब इधर क्या लगेगा बेटा? इधर लगेगा M1G, हाँ सर। इधर लगेगा M2G, हाँ। ये ज्यादा था, M1 ग्रेटर देन M2 था। त्वरण तो सबका समान रहेगा, A त्वरण से नीचे, A त्वरण से ऊपर। और पुले में घूमेगे। शुद्ध घूर्णन का मतलब क्या है? घर्षण पुले को भी घुमाएगा। तो ये पुले ऐसे घूमेगी, ऐसे अल्फा से। कैसे घूमेगी? ऐसे अल्फा से। आर त्रिज्या के पुले है, M द्रव्यमान है और पुले भी घूम रही है। पुले भी घूम रही है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई आपको, अभी तक ये क्वेश्चन आप करना जानते थे। एनएलएम में जब हम क्वेश्चन करते थे, पुली घूमती नहीं थी, पुली के ऊपर रस्सी थी, घर्षण था नहीं, तो रस्सी चलकर आ जाती थी। यहां पे पुले भी घूम रही है, तो यहां पे तनाव T1 और यहां पे कितना बेटा? T2 अलग अलग हो गया। यहां पे अलग अलग हो गया। क्लियर है? ये M1G M2G, हाँ। अब अगर मैं तेरे से कहूं कि बेटा समीकरण लिख दे, क्या लिख दे? समीकरण। क्या लिख दे रे भाई? कि साहब समीकरण लिख दे। क्या तू समीकरण लिख सकता है? छोटी छोटी बातें बताता हूं। क्या तू समीकरण लिख सकता है? इसका समीकरण लिख, T1 का। इसका समीकरण लिख दे। अरे लिख भाई समीकरण। कि सर देखो, M1G नीचे, T1 ऊपर, कुल बल का समीकरण लिख सकता है। A त्वरण से नीचे आ रहा है, क्या M1G माइनस T होगा? कुल बल कितना? M1G माइनस T1 बराबर M1A। ये कितने जनों को समझ आया है? क्या हमने ऐसे समीकरण बहुत बार लिखी हैं? अरे बोलता जा भाई। इसका समीकरण लिख, इसका लिख बेटा, इसका समीकरण लिख दे। फ्री बॉडी का ये ऊपर जा रहा है, तो ये T2 माइनस M2G बराबर M2A। हाँ सर। और कोई समीकरण है? कि हाँ। और कोई समीकरण है? हाँ। क्या ये दो समीकरण तुम्हें लिखनी आई है? क्या ये दो समीकरण तुम्हें लिखनी आई है? क्या ये दो समीकरण तुम्हें लिखनी आई है? पहले ये बताओ। आराम से लिखना सिखाता हूं, ये बेहतरीन तरीके से आया होगा। ये सब एनएलएम का खेला, ये तो आया ही होगा। हाँ सर। फिर एक और समीकरण जो पुली को ध्यान से देख। जब हमने पुली को देखा तो पुली क्या घूम रही है? इधर लग रहा है T1, हाँ, और इधर लग रहा है T2। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। इधर लग रहा है सर T2 और पुली ऐसे घूम रही है अल्फा से, हाँ। तो आप ध्यान से देखो, यहां लिखेगा बल आघूर्ण की समीकरण। बल आघूर्ण की समीकरण अगर तुझे नहीं आती तो बल आघूर्ण, तो नेट बराबर आई अल्फा होता है। क्या टॉ नेट बराबर आई अल्फा है? मैं लिखना सिखा रहा हूं, मैं 1 सेकंड में आंसर निकालना भी सिखा सकता हूं, पर तुझे समीकरण लिखनी भी आए, इस बात का भी मैं तेरे को एहसास कराऊंगा। जैसे तुझे कुल बल के समीकरण लिखनी आती है, तो इस पुले के ऊपर कुल बलागुण के समीकरण लिखेगा कि नहीं? ये लिखूंगा सर। एक बात बता, ये T1, ये R लंबवत दूरी कितनी इस बल से? R है सर। ये T1 बलागुण इसको ऐसे घुमा रहा है। अरे कैसे घुमा रहा है? ऐसे, तो अंदर। और T2 कैसे घुमाना चाहता है? उल्टा घुमाना चाहता है, तो T2 का बलागुण बाहर।
तो T1 का बलागुण, बलागुण का फॉर्मूला होता है बल इंटू लंबवत दूरी यानी कि T1R। अगर ये धनात्मक लेगा तो T2 का बलागुण क्या लेगा, ऋणात्मक, माइनस T2 इंटू आर बराबर I अल्फा। आया है क्या? ये आया, आया है? देखता जा बेटा, बहुत आराम आराम से इसीलिए सिखा रहा हूं। 1 2 3 समीकरण, एक और है। क्या है सर? मैंने कहा क्या अल्फा बराबर ए बाई आर होता है? हां सर, अल्फा बराबर ए बाई आर। बलागुण जीरो थोड़ी है, पुली घूम रही है भाई, कौन है रही है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, मैंने कहा ये M1G माइनस T1 बराबर M1A, एक तो ये थी, एक T2 माइनस M2G, हां सर, बराबर M2A, हां सर, ये भी हो गया सर। और एक थी क्या सर, T1R माइनस T2R बराबर I अल्फा। ये तीसरी समीकरण थी, ये तीसरी समीकरण थी। अभी तुझे मजा आने वाला है, थोड़ी देर में 2 4 तो निपट गए होंगे, मुझे पता है वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि साला शॉर्ट ट्रिक कब आएगा। पर मैं इतना जल्दी शॉर्ट ट्रिक रिवील नहीं करूंगा बेटा, आज मैं ये सॉल्व कराऊंगा पहले पूरा, ये सॉल्व कराऊंगा पूरा। में क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बातें करता हूं भाई। ये पहले समीकरण और ये दूसरी समीकरण, कि ठीक है सर, ये पहले समीकरण और ये दूसरी समीकरण, इन दोनों समीकरण को तू ऐसा कर, जोड़ दे या घटा दे, तेरी इच्छा हो जो कर दे। इन दोनों समीकरण को तू क्या कर, घटा दे या जोड़ दे, तेरी इच्छा हो जो कर दे। रिपीट, ये दो समीकरणें तो लिखनी आ गई होगी। अरे जो रिपीट रिपीट खे रहा है, क्या तुझे ये दो समीकरणें लिखनी नहीं आई? मैंने कुछ नया किया? कुछ नहीं किया। एक अच्छे बच्चे को ये पता होगा कि मैंने कुछ नया नहीं किया है। ये दो समीकरण में एनएलएम में इतनी बार लिखना सिखाया, मैंने ये नया लिखा है। क्या नया लिखा है कि साहब ये पुली को देखो, ये T1 इसको इधर, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो T1 का बलागुण कहां होगा, अंदर, और T2 का बलागुण कहां होगा, बाहर। T1 का बलागुण T1 इंटू आर, T2 का इससे भी लंबा दूरी आर है, गुणन अक्ष ये T2 इंटू आर, एक धनात्मक एक ऋणात्मक बराबर I अल्फा, बराबर I अल्फा। क्लियर? ऐसा कर, ये कॉपी कर, ये कॉपी कर, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ये कॉपी कर। ये कॉपी कर ले, कॉपी कर, कॉपी कर, आराम से कॉपी कर, कॉपी कर ले, ये पहले कॉपी कर ले, फिर आगे चलूंगा। वो तो कैलकुलेशन है भाई, अगर तूने समीकरणें लिखनी आ गई और कैलकुलेशन, कॉपी हो गया, ये कैलकुलेशन कर ली तो अच्छी बात है, नहीं करी तो मेरे पास उसका भी जुगाड़ है यार, क्यों चिंता करता है। पहले लिख ले सारा, पहले सारा लिख ले, ताकि तुझे भी एहसास हो कि हाँ तुझे भी थोड़ा बहुत तो तुझे भी आता था। गधों का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैंने ये नया नहीं लिखा, ये नया नहीं लिखा, ये पहले से ही आता है। एक समीकरण ये से लिख दे तो निपट गए हैं भाई। अल्फा बराबर ए बाई, अरे गधेड़ा, वृत्तीय गति में ए बराबर अल्फा आर सिखाया था, अल्फा बराबर ए टी बाई आर वहां से आया है। वृत्तीय गति मैं रोज चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूं कि बेटा 10 मिनट निकाल, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं निकालने हैं। 10 मिनट निकाल किसके लिए, पुराने चैप्टर के लिए। उनको भी याद कर ले कभी, वो भी तेरे से उतना प्यार करते जितना वो नहीं करती हैं। 10 मिनट नहीं निकलते इनसे, फिर पूछता रहेगा जीवन भर अल्फा बराबर ए बाई का आर कहां से आया। सब पढ़ा दिया है।
कॉपी हो गया क्या? ये कॉपी हो गया। अब ध्यान से सुन, कॉपी होने के बाद ये चारों समीकरणें उधर लिख रहा हूं, ये चारों समीकरणें उधर लिख रहा हूं मैं, आराम से देखता जा। ये पहली समीकरण वहां से उठाई, ये दूसरी यहां और ये तीसरी यहां, अल्फा बराबर ए बाई आर, तो यहां रख रहा हूं मैं अल्फा बराबर ए बाई आर। अल्फा की जगह देख T1 माइनस T2, ये आर कॉमन और ये आई और ये ए बाई आर, अल्फा की जगह ए बाई आर, सुनता चलना, यहां रख दे। ये देख T1 माइनस T2 और ये आर बराबर देख 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 आई ए बाई आर स्क्वायर, ये आर को इधर भेज दिया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इन दोनों को जोड़ दे, ये पहले और ये दूसरी और ये तीसरी है, ये तीसरी है। फिर डाउट क्या? देखो 4 बार तो बता दिया है। T1 प्लस कर, कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तू कहता है कि साहब डाउट, डाउट क्या? देखो कैलकुलेशन है, अब तो दिमाग तो हिलेगा ही बेटा, दिमाग हिलेगा। M1J माइनस T1 प्लस T2, हां सर, माइनस M2G बराबर M1 प्लस M2 और ये A, इन दोनों को जोड़ दे। M1G माइनस T1 प्लस T2 माइनस M2G और इन दोनों को जोड़ दिया उस साइड पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। है नहीं है सर? है क्या? नहीं है सर। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि क्या सर, इसको माइनस से गुणा कर दे तीसरी समीकरण को, डायरेक्ट आंसर लाऊं या सॉल्व करो या खुद करेगा? ए का मान निकालना है सबसे पहले, ए का मान निकालना है सबसे पहले। देख क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस से गुणा कर दो तो माइनस T1 प्लस का T2 बराबर माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस से गुणा कर दिया, माइनस T1, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। अब यहां देख, ये जो माइनस T1 प्लस T2 है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, आ गया आंसर, आ गया। माइनस T1 प्लस T2 की जगह ये चिपका दे, सॉल्व कर रहा हूं। माइनस T1 प्लस T2 की जगह माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर लिख रहा हूं, देखना, M1J माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर माइनस M2G बराबर M1 प्लस M2A। अब देख M1J माइनस M2J बराबर, इसको उधर ले जा, तो ये M1 प्लस M2, ये A को गुणा रहने दे, ये M1A प्लस M2A, देख M1A प्लस M2A प्लस का I बाई आर स्क्वायर A, तो बेटा ये देख M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर इंटू A, और ये M1G माइनस M2G, तो आंसर आ गया तेरा, तो आंसर आ गया तेरा। देख भाई देख, अब तो मुझे लाने दे, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर इंटू A। आराम से देख ले 10-20 सेकेंड। अगर तेरे को ये कैलकुलेशन समझ नहीं आए तो तेरे लिए रुक जा, तेरे लिए भी कुछ लाया हूं, रुक जा। अगर तेरे को ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई है तो तेरे लिए भी मैं कुछ लाया हूं। मैंने क्या किया है, माइनस T1 प्लस T2 की जगह माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर चिपकाया है यहां, फिर सॉल्व किया है, आ गई, बहुत अच्छी बात है। हमने जब इसको देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया, ध्यान से सुनना, हमने इसको देखा तो हमारे दिल में क्या ख्याल आया कि अगर सर पुली का द्रव्यमान नहीं होता, पुली का अगर द्रव्यमान नहीं होता तो त्वरण क्या लिखता कि चलाने वाला कुल बल M1G माइनस M2G अपॉन कुल द्रव्यमान। अगर ये पुली का द्रव्यमान नहीं होता तो आंसर ये होता, हां या ना? हां।
तो यार यही तो आंसर है। अभी भी आंसर है चलाने वाला बल ये रहा अपॉन कुल द्रव्यमान। ये तो दोनों ब्लॉक का और ये पुली का, इसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। I बराबर एम आर स्क्वायर में ये m क्या है, I बाई आर स्क्वायर। इस m को बोलते हैं क्या, जड़त्वीय द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान। डायरेक्ट ट्रिक देख तो नाचेगा अभी। मैंने कहा ये देखिए पुली है, कि हाँ सर क्या है, ये पुली है। पुली का द्रव्यमान कितना है, मैंने कहा m है, हाँ। त्रिज्या r है, हाँ। और ये m1 है और ये m2 है। डायरेक्ट शॉर्टकट देखना, डायरेक्ट शॉर्टकट के साथ ये m1j इधर लगेगा, m2j इधर लगेगा, ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो त्वरण। मैंने कहा चलाने वाला कुल बल कि सर m1j माइनस m2j अपॉन कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस जड़त्वीय द्रव्यमान। खेला खत्म। I बाई आर स्क्वायर आंसर, I बाई आर स्क्वायर आंसर। डायरेक्ट 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 आंसर। अब तो कहे कि साहब ये पुली है, तो पुली के लिए I का वैल्यू कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, यहां वैल्यू डाल दे तो ये m1 प्लस। अलग से क्वेश्चन करते हैं, अलग से क्वेश्चन करते हैं। देख, मान ले कि साहब ये पुली थी, हाँ सर क्या थी, ये पुली, कि ठीक है सर। और पुली यहां से ऐसे फिक्स है, एक तरफ ही लगा हुआ है, कि ठीक है सर। मैंने कहा यार ये m द्रव्यमान है, क्या है, m द्रव्यमान, और उतने ही द्रव्यमान के पुली और r त्रिज्या है। ध्यान से सुने, m द्रव्यमान ये और ये द्रव्यमान समान है, हाँ। आपसे पूछा है कि ये कितने त्वरण से नीचे जाएगा, हमने कहा ये रहा चलाने वाला कुल बल। चलाने वाला बल सीधा mg है, कि हाँ सर ये mg अपॉन कुल द्रव्यमान कैपिटल M प्लस इसका जड़त्वीय द्रव्यमान I बाई आर स्क्वायर, I बाई आर स्क्वायर। तो देख ये mg, हाँ सर ये m, पुली का जड़त्व आगुण क्या होता है कि सर एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये आर स्क्वायर। I की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 ये कट गया, तो सर ये mg अपॉन m प्लस m बाई 2। हाँ, तो आप जानोगे कि ये नीचे वाला ऊपर वाला तो mg द्रव्यमान समान है, 1 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 कैपिटल M कट गया सर, 2g बाई 3, 2g बाई 3। अब बता, डिफिकल्ट लग रहा है, अब बता क्या तुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है अब भी? अरे तुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ सर पहले ही बता देते। बेटा अगर चीजें जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं चाहता पहले भी बता देता, सीखता कुछ नहीं, फिर ना तुझसे ये रटने में आता। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे ना, तब तक आपको उस चीज की वैल्यू मिलेगी नहीं। कि तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, मुफ्त में जो मिल गया हूं तुम्हें। जीवन में आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा, मैं आपको बताता हूं, हम लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। आज पीडब्ल्यू ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं बच्चों को इतने कम प्राइज में, तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि साहब चैट में कुछ भी लिखते रहते हैं। टीचर के लिए भी भाई, इवन टीचर के लिए भी गालियां तक लिख देते हैं, पर हम लोग इग्नोर करते हैं भाई। फिर मुझे ये लाइन याद आती है कि तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, मुफ्त में जो मिल गया हूं तुम्हें। और ऐसा सिर्फ आपके साथ, मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होगा, आपके साथ भी जीवन में होगा कि अगर आप किसी को बहुत आसानी से मिल जाओगे ना जीवन में, तो वो आपकी केयर करना बंद कर देगा या बंद कर देगी। सच्चाई है। इसलिए आपको बड़ा मेथड सिखाया जाता है कि अगर तू कहीं घबराए नहीं, डरे नहीं,
वो कॉपी कर लिया था, यहां से कॉपी कर, यहां से घर पे सॉल्व करें, यहां से लिख ले घर पर सॉल्व करे, घर पर सॉल्व करे, सॉल्व करे। ये पूरा घर पे सॉल्व करना है, इसका शॉर्टकट मेथड ये लिख ले, ये शॉर्टकट, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है। और ये जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है वो लिख ले, जड़त्वीय द्रव्यमान। आज भी त्वरण का वही फॉर्मूला है, चलाने वाला कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। एक कह रहा है कि साहब मुफ्त में कहां मिले, वो पैसा दिया है भाई। 3,000 4,000 रुपए दिए तो है सर बीच में। अगर आपने मान लो 4,000 दिए हैं तो एक सब्जेक्ट कितने का मिला तुम्हें? 1,500 रुपए का मात्र। मेरे को पता है 3,500 रुपए दिए हैं फिर भी मैं तो कहता हूं कि साहब खुद की वैल्यू बढ़ा लेते हैं भाई। 4,000 दिए हैं तो 1,500 रुपए दिए होंगे। हमारे जमाने की सच्चाई क्या थी? मतलब 1,500 रुपए में तो नीट और जेई के टीचर की शकल देखने को नहीं मिलती थी, शकल तक नहीं देखने को मिलती थी नीट और जेई के टीचर्स की। तो पूरा सिलेबस मिल गया है, पूरा डिटेल्ड सिलेबस, टेस्ट, सब कुछ मिल गया भाई। बात करते हो, कॉपी करें, कॉपी कर, कॉपी करिए, कॉपी कर, निपट जाएगा नहीं तो। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। अरे पढ़ ले बेटा। जो बालक कह रहे कि साहब हमने तो 10,000 20,000 दिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब इन्वेस्टमेंट है बेटा। अगर आपने इस पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट काम किया है, आपने मेहनत करी, तो कोई कह रहा है कि साहब 8,000 रुपए, आप मानोगे नहीं, ये आपके 1 घंटे की फीस हो सकती है आने वाले टाइम पर। 1 दिन की नहीं, 1 घंटे में आप 8,000 रुपए कमा सकते हो अगर ढंग से पढ़ लिए तो। उस दिन को याद करके पढ़ना है। जिस दिन तो 1 घंटे के 8,000 9,000 कमा रहा होगा, साला जिस दुकान में घुसे उसमें प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं कि साहब कितने का है, सीधा घुसे, चल पैक कर दे, उठा लिया है। आज जो हमें इतना सोचना पड़ता है ना कि ये ले ले क्या, वो ले ले क्या, सपने तो बहुत बड़े हैं साहब, पर वो सपने पूरे करने के लिए अगर बिना प्राइस टैग देखें चीजें खरीदने का शौक है ना, तो बिना घड़ी देके मेहनत करना स्टार्ट कर दो। यहां तो सर क्लास भी सर घड़ी देख के लेते हैं, सर छुट्टी कर दो टाइम हो गया है। सपने देखो इनके, BMW चाहिए साहब, बड़ी गाड़ी में घूमना है, होटल बड़ी में जाना है, और क्लास लेते टाइम घड़ी देख रहे हैं। सर 5 मिनट बाकी है सर। तो जिन लोगों ने घड़ी देख के काम किया है ना जीवन में, उनका जीवन वैसे ही चलता है, उनको मिलता भी उतना सही है जीवन में भाई। क्वेश्चन कर। क्वेश्चन कर। बेटा MR² नहीं आएगा ना, आई की जगह शक्ति है ना, शक्ति का जड़त्व आगुण। ये बालक प्रियांशी, MR² इसलिए नहीं आएगा बेटा
क्योंकि चक्ति का जो जड़त्व आगुण है बेटा, वो तो जड़त्व आगुण बिंदु द्रव्यमान के लिए mr², ये तो चक्ति है ना, तो चक्ति का जड़त्व आगुण तो mr²/2 होता है। अगर ये गोला होता तो गोले का जड़त्व आगुण लिखा जाता वहां, वो जनरल फॉर्मूला है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछूं, तनाव निकाल सकते हो अब इसका? टेंशन, चल बता, टेंशन बता दे इस रस्सी में, अब टेंशन बता दे फटाफट, टेंशन बता दे भाई। कोई कहे कि साहब टेंशन नहीं निकालना था, मैंने कहा ले अभी निकाल देगा, मेरा बालक है। कैसे नहीं निकाल सकता? अभी निकाल देगा। डीपीपी सॉल्यूशन में दे दूंगा बेटा आपको, प्रॉमिस है आपसे। कल शायद आपकी क्लास नहीं हो पाएगी तो परेशान मत होना। हाँ, कल हो सकता है कि आपकी क्लास कैंसिल हो जाए, पहले ही बता दूं मैं आपको। एक मेरा सपना था, वो भी मैं पूरा करने वाला हूं। एक्चुअली पिछले साल भी मैंने सोचा था कि मम्मी पापा को जाते हैं ना यात्रा पर, भेजना था। 8-10-20 दिन का टूर है उनका, तो कल जा रहे हैं मम्मी पापा दोनों। 20 दिन का टूर है उनका, और द्वारिकाधीश और जगदीश, गंगा सागर और वाराणसी, नेपाल, 20 दिन का टूर है, तो कल छोड़ने जाना है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगह की यात्रा होती है, हमारे धर्म में भी ये होता है, तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं। तो मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो मैं सच में बहुत खुश हूं, क्योंकि जीवन में किसी के लिए आप कुछ करो या ना करो, पर अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके छोटे छोटे आंखों से बड़े बड़े सपने देखे हैं। और बेटा जीवन में जब कुछ बन जाओ ना, उनको मत भूल जाना बस। आजकल का जनरेशन जो चल रहा है ना, उस हिसाब से हमें नहीं चलना है। जीवन में आप कितना ही बड़े बन जाओ, मैं टीचर हूं तो आप लोगों के लिए हूं। मैं घर पे उस घर का सबसे छोटा बेटा हूं, मैं आज भी यह सोच रखता हूं। मैं जब घर जाता हूं ना, तो मेरे अंदर ये नहीं होता कि साहब मैं तो बहुत पैसा कमाता हूं या फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ जीता हूं। मैं घर पे बिल्कुल ऐसा बिहेव मत कर लेना। अगर आप डॉक्टर बन भी गए ना, तो डॉक्टर आप पूरे जमाने के लिए हो, घर के लिए जो आपकी पोजीशन थी ना, आप छोटे बेटे हो, बड़े बेटे हो, बेटी हो, वही रहना जीवन में। डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं साहब, पर अपने नैतिक मूल्यों को मत भूल जाना, ये हमेशा याद रखना जीवन में बेटा। क्योंकि जिस बाप ने अपनी पूरी जवानी तुम लोगों के ऊपर लगा दी है ना, उसके लिए काम करना है। वो सारे सपने अपने तुम्हारी आंखों से देख रहे हैं, तो प्लीज प्लीज पढ़ाई करें बस। का टेंशन बताएं भाई। ए त्वरण से नीचे जा रहा है, इसमें क्या है सर? mg-t बराबर ma। ए तुम निकाल ही चुके हो। mg-t बराबर m, ए की वैल्यू है 2g/3, इसको इधर ले आओ। mg-2mg/3 बराबर t, तो ये आ जाएगा सर mg/3। चल भाई टेंशन भी लिख ले, टेंशन भी लिख ले। इसलिए आपकी कल हो सकता है क्लास कैंसिल हो जाए।
क्योंकि जो उनका टाइमिंग है, अगर वो बीच में ऐसे क्लेश करता है टाइमिंग तुम्हारी क्लास का और जाने का, तो फिर क्लास कैंसिल करूंगा इमरजेंसी में, बाकी ऐसे क्लास कैंसिल नहीं करता। और तुम तो अपने हो, तुम्हें बताने में मुझे कोई वो है नहीं, मैंने बता दिया तुम्हें साफ साफ, बाकी मैं क्लास कैंसिल नहीं करता हूं तुम्हारी। चलिए कॉपी हो गया है, आगे बढ़े बेटा। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, कुछ नहीं करना, ये याद रखना है क्या कि चलाने वाला कुल बल अपॉन कुल द्रव्यमान प्लस जड़त्वीय द्रव्यमान, इतना सा याद रखना है। आपके सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, T1 T2 जो भी निकालना है सब निकल जाएंगे। रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा, मैं रिकॉर्ड करके भी चला जाता, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, फिर ऐसा लगेगा मैंने जबरदस्ती टॉपिक टूस दिए आपके ऊपर। हाँ चलो आगे बढ़े, कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉपी हो गया होगा। अगली कहानी क्या है सर? मैंने कहा अगली कहानी है, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देख भाई, बताओ सर। मैंने कहा यहां पर ये M द्रव्यमान R त्रिज्या की पुली है, जी सर, और मैंने कहा इसके ऊपर ऐसे ये कराऊं क्या? कर लो, ये कर लो, कहीं फर्क पड़ता है बेटा, कहीं फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये θ1 है, θ1 छोड़, एक को ले लेते हैं 37 डिग्री, एक को ले लेते हैं 53 डिग्री, कुछ चीजें तो सीख ही गई। द्रव्यमान सबका समान है, हाँ सर। आपको त्वरण बताना है, क्या बताना है? ए निकालो, क्या निकालो? ए निकालो। और यहां पे तनाव अगर T1 होगा तो यहां T2 होगा, तनाव अलग अलग होगा दोनों जगह। मैं तो पहले त्वरण पूछ रहा हूं, त्वरण निकाल। ये वही पुली है तो चकती की तरह काम करेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? अब ध्यान से सुन, इधर लगेगा सर mg साइन 53, तो ये कितना आया? mg साइन 53 की वैल्यू 4/5। इधर लगेगा mg साइन 37, तो ये आया बेटा 3/5 mg। हाँ सर, तो ये इधर जाएगा ए त्वरण से, ये इधर जाएगा ए त्वरण से, बोल हाँ या ना? तो त्वरण कितना आएगा कि सर चलाने वाला कुल बल, तो इधर 4/5 और इधर 3/5, तो चलाने वाला कुल बल 4/5 mg माइनस 3/5 mg। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अपॉन कुल द्रव्यमान m प्लस m कितना? 2m, m प्लस m, हाँ प्लस चकती है क्या? अरे बोल बेटा, चकती है I/R²। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये हो गया सर ऊपर वाला mg/5, ये 2m प्लस ये mr²/2 है, और ये r², ये भी कट गया सर, ये mg/5 और ये 2m प्लस m/2। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये 2 और 2 4 और एक 5 m/2, हाँ या ना? अरे कैलकुलेशन तो तू ही करेगा, mg/5 और नीचे 5m/2, तो देख काटता जा अब बेटा, ये m से m कट गया और ये आ गया बेटा 2g/25, 2g/25। बाकी कैलकुलेशन करके देख ले खुद, 2g/25 है। हाँ बस मेरी क्लास नहीं रहेगी बेटा, बाकी सबकी तो रहेगी। 2g/25 है बेटा, 5 × 5 25 होता है। कैलकुलेशन करके देख ले, ये मत कह देना कि साहब कैसे आया है, कैलकुलेशन कर ले खुद, कॉपी कर, निपटा निपटा फटाफट, चलते चलो। और मैं फिर कह रहा हूं आज बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में। अच्छा एक बालक ये भी कह रहा था, मेरे पास एक मैसेज था कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन और
नोट्स मिक्स हो जाते हैं, जिनको ये लगता है कि साहब प्रैक्टिस क्वेश्चन और मिक्स हो रहे हैं, अलग कॉपी बना ले भाई, क्यों परेशान है, अलग कॉपी में प्रैक्टिस कर। पर ऐसे कॉपी बनाना जिससे तो बाद में भी यूज कर सके। जिनको ऐसा लगता है कि साहब मिक्स हो रहा है, जैसे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं अभी दबा के आज, आप आज मानोगे नहीं कितनी स्लाइडें हैं। हाँ ये देख ले बेटा, कम से कम 87 क्वेश्चन, ये सॉरी कितनी स्लाइड है, 93 स्लाइड है, इसमें से 20 स्लाइड काट ले तू। 20 स्लाइड काटने के बाद कितना बचेगा, 90 में से भी 70 के आसपास क्वेश्चन में आपको देने वाला। तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए होने चाहिए नोट्स में, और प्रैक्टिस भी करे हुए। कल की क्लास का टाइम यूटिलाइज करना पूरा। कॉपी हो गया ये, आगे बढ़े, आगे बढ़े। टेंशन कहां से निकालें, कैसे निकाले, टेंशन निकालना नहीं आता क्या तुम्हें? क्या टेंशन निकालना हमने एनएलएम में सीख लिया था? अब कोई कहेगी साहब इसका टेंशन निकालना है, ले 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 ले, ले इसके टेंशन निकाल दे, इसका एफबीडी बना ले, जिसका भी तुझे ये T2 निकालना है, मान ले मैं T2 निकाल के बता देता हूं। ये लग रहा है इधर 3/5 mg, ऊपर लगेगा T2, ये जाएगा ए त्वरण से। कुल बल की समीकरण लिखनी नहीं आती तुझे, T2 माइनस 3/5 mg बराबर ma, ए का मान रख दे, T2 माइनस 3/5 mg बराबर m, और ये 2g/25। सोल्व कर ले आंसर। टेंशन में क्या है भैया? अरे टेंशन निकालना इतनी बार सिखाया है भाई, ऐसे मत कर। आगे बढ़ते हैं अब। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। अरे कर लोगे ना, एनएलएम में और इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। त्वरण आपको ऐसे टिप्स पे निकालना आ गया है, डायरेक्ट चलाने वाला कुल बल अपॉन कुल द्रव्यमान प्लस जड़त्वीय द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान प्लस जड़त्वीय द्रव्यमान, सिंपल एकदम भाई। फिर बाकी टेंशन निकालना हो वैसे ही निकालना है जैसे एनएलएम में निकाल रहे थे, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, तेरे को ज्यादा समीकरण लिखनी है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं हम क्या, घूर्णन गति, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति में क्या होता है कि घूर्णन गति दो प्रकार की है। एक तो है फिक्स अक्ष के अबाउट घूर्णन, अभी तक जितना भी घूर्णन आपने पढ़ा, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सेस, एक्सेस, फिक्स एक्सेस के अबाउट रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो कि ये पंखा है, अब पंखे की जो घूर्णन अक्ष है बेटा, क्या है घूर्णन अक्ष, ये फिक्स है, यानी कि अक्ष फिक्स रहे, फिक्स रहे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ घूर्णन गति करेगा, सिर्फ क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सेस, जैसे पंखा घूम रहा है, हाँ, या फिर ये वले हैं एक अक्ष के अबाउट घूम रही हैं, सिर्फ वले घूम रही हैं। पर आपने साइकिल को चलते हुए देखा है, साइकिल को चलते हुए, हमारे पास 3D डायग्राम भी है उसका, किसका, साइकिल को चलने का। ध्यान से सुनिएगा, ये रही वही साइकिल जो मैंने आपको पहले भी सिखाई है बेटा, जो मैंने आपको पहले भी सिखाई है। अरे सिखाई है, सिखाई है कि नहीं सिखाई है? अब साइकिल को चलते हुए आराम से देखना बेटा। चल नहीं रहा क्या? चल जा भाई, वर्किंग वर्किंग, साइकिल चल नहीं रही है भाई, आज तो क्या हो गया? साइकिल नहीं चल रही बेटा।
हाँ, चल ही नहीं रही बेटा, मेरे को लगा चलेगी। एक बार फिर से ले लेते हैं, अगर चली तो। चली तो चला देंगे, नहीं चली तो आगे बढ़ेंगे। चलाते हैं भाई, चलाते हैं, चलाते हैं। चलेगी, अब चलेगी, चल गई, चल गई। अब आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो साइकिल का पहिया है ये घूम भी रहा है और ये घूर्णन अक्ष किस इस अक्ष के अबाउट ये चल रहा है, ये अक्ष भी आगे चल रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइकिल का जो पहिया है, साइकिल खराब नहीं है, सही है बेटा, साइकिल का पहिया घूम भी रहा है और घूर्णन अक्ष भी आगे बढ़ रही है। इसको बोलते हैं रेखीय गति प्लस घूर्णन गति। कौन सी गति? रेखीय गति प्लस घूर्णन गति। क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय गति प्लस घूर्णन गति। तो जो घूर्णन गति हम पढ़ने वाले हैं, अब अभी तक तो शुद्ध घूर्णन गति थी। क्या थे? शुद्ध घूर्णन, मतलब रोटेशनल एक्सेस अबाउट फिक्स एक्सेस थी, और जो फिक्स एक्सेस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी थी बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था। क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये घूर्णन की गतिज ऊर्जा है। किसकी? घूर्णन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके सापेक्ष? फिक्स एक्सेस के अबाउट, फिक्स एक्स के लिए। यहां तक क्लियर है? हाँ। पर अगर हम बात करें, अब है रेखीय गति। क्या बेटा? रेखीय गति प्लस घूर्णन गति। रेखीय गति प्लस घूर्णन गति। आज का टॉपिक है अगला हमारा, रेखीय गति प्लस घूर्णन गति। दिल थाम के बैठ जाए, कॉपी पेन नीचे और सामने देखिएगा, सामने देखिएगा, मजेदार कहानी सिखाऊंगा। कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सर, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक वलय है। क्या है बेटा? एक वलय है या चकती है। वलय बना ले, चकती बना ले, वलय हो चकती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चल भी रही है और घूम भी रही है सर, वो चल भी रही है और घूम भी रही है। तो उस चीज को ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब। मान ले कि साहब ये वलय है, हाँ, और ये वलय क्या है कि ओमेगा कोणीय वेग से तो घूम रही है और वी वेग से ये चल रही है। जैसे ये वलय है, ये वलय है, ये चल भी, घूम भी रही है और चल भी रही है। साइकिल का पहिया है जो घूमेगा भी और चलेगा भी, घूमेगा भी और चलेगा भी, लौटनिक गति भी करेगा और रेखीय गति भी करेगा। लौटनिक गति भी करेगा, घूर्णन गति को लौटनिक गति कहते हैं। लौटनिक, लौटनिक गति एक ही बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहिए में हमने एक पॉइंट बना दिया ए, थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां इधर कहीं चला जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अरे ऐसा होगा? हाँ या ना? क्या ये पॉइंट यहां चला जाएगा? क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये पॉइंट यहां था, थोड़ी देर बाद ये यहां चला जाएगा, पहिया भी आगे खिसक जाएगा, फिर ये पहिया आगे खिसकेगा, ये पॉइंट यहां, फिर पहिया आगे किसका, ये पॉइंट यहां। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो इस पॉइंट की जो गति है वो ऐसी ऐसी होगी। कैसी होगी सर? ऐसी। हाँ, तो हमारे काम का क्या है ये बताओ सर? आपके काम का है। आपको ये तो बात समझ आ गई कि साहब घूर्णन गति प्लस रेखीय गति होती है। हाँ, कब? साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल का टायर चलता है, गाड़ी का पहिया चलता है, ये लौटनिक गति प्लस रेखीय गति दोनों करते हैं। हाँ, अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि इस लौटनिक गति प्लस रेखीय गति में वेग लिखना आता है, त्वरण लिखना आता है, संवेग लिखना आता है, कोणीय संवेग लिखना आता है, गतिज ऊर्जा लिखनी आती है, तो काम बनेगा। तो सबसे पहले इस गति को सीखने से पहले हम लिखना सीखेंगे, हम वेग लिखना सीखेंगे, हम त्वरण लिखना सीखेंगे, हम कोणीय वेग, कोणीय संवेग सब लिखना सीखेंगे। क्लियर है? अब एक कुछ नहीं लिखना, सामने देखता रहे।
तो रेखीय गति प्लस लॉटनिक गति में, लॉटनिक गति में वेग लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखना सिखाऊंगा? वेग लिखना सिखाऊंगा। तो ध्यान से देख और सामने देख, मेरी तरफ नहीं, अब बोर्ड की तरफ देख, और पेन मत चला लेना अभी, ऐसा निपटेगा बेटा कि फिर उठ नहीं पाएगा। मैंने कहा हमारे पास एक वलय है भैया। क्या है? एक वलय है। अब ये वलय क्या है कि साहब ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है और वी वेग से चल रही है। हाँ, ऐसे सारे क्वेश्चन करने की एक ट्रिक है, ऐसे सारे क्वेश्चन करने की एक शानदार ट्रिक है बेटा। क्या? कि अगर मैं इसके द्रव्यमान केंद्र पर बैठ जाऊं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसके द्रव्यमान केंद्र पर बैठ जाऊं तो मुझे चलती हुई दिखाई देगी या घूमती हुई? सोच के बोलना। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, मान ले ये वलय है, हाँ, और मैं कहां बैठा हुआ हूं? मैं यहां बैठा हुआ हूं सेंटर ऑफ मास पर। कहां बैठा हूं? सेंटर ऑफ मास पर। ये चलती हुई दिखाई देगी कि घूमती हुई? चलती हुई दिखाई देगी कि घूमती हुई? चलती हुई दिखाई देगी या घूमती हुई? बोलो 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 बोलो। चलती हुई दिखाई देगी या घूमती हुई? चलती हुई, घूमती हुई। देखो कुछ लोगों को चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटा गाड़ी में बैठा है, हाँ, पास में सुंदर कन्या तो नहीं बैठी होगी, कभी भी बैठी होगी तो वो तो वैसे ही रुक जाती है सर, बैठते ही, तो वो थोड़ी चलती हुई दिखाई देती है। अगर आप कभी किसी कार में बैठे हो, कार में आपके पास वाली बगल की सीट पे कोई बैठा है या बिठाने की जो तुम चाहत रखते हो, वो आपको चलता हुआ नजर आएगा कि आपके साथ रुकी हुई या भाग गई, सीट उठ के आगे भाग गई? सिर्फ घूमती हुई नजर आएगी ना गधेड़ा। अगर आप किसी गतिमान वस्तु में बैठते हो, ट्रेन में बैठ जाते हो, तो साथ में बैठी हुई वस्तु चल रही होती है कि आपके सापेक्ष रुकी हुई है? रुकी हुई है ना? हाँ, ब्रेक डांस में बैठा है, ब्रेक डांस में, ब्रेक डांस जब घूमता है, हाँ, तो आसपास वाले घूमते हुए नजर आते हैं कि चलते हुए? घूमते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप उसी फ्रेम में बैठे हो तो ये सिर्फ कैसी नजर आएगी? घूमती हुई। तो सेंटर ऑफ मास में बैठकर, सेंटर ऑफ मास से, यानी कि द्रव्यमान केंद्र पर, द्रव्यमान केंद्र पर बैठकर जब आप देखोगे तो वो घूमता हुआ नजर आएगा। किसमें? घूमता हुआ। क्लियर है? चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसी गति को समझने के लिए हम एक बार तो कहां बैठेंगे? द्रव्यमान केंद्र पर बैठ जाएंगे। द्रव्यमान केंद्र पर बैठकर उसकी घूर्णन गति को देखेंगे। किसको देखेंगे? घूर्णन गति को। सेंटर ऑफ मास पर बैठकर, सीओएम पर बैठकर घूर्णन गति देखें, घूर्णन गति देखें। हाँ सर, जब आप ये घूर्णन गति देखोगे, इसकी तो एक किससे घूम रही है? ओमेगा से। त्रिज्या क्या है? कि आर त्रिज्या है। आपसे कहे कि इस बिंदु का वेग बताना है। क्या बताना है? वेग। तो इसका रेखीय वेग इस दिशा में होगा, यहां पर v, और v बराबर क्या? तो ये जानता है ओमेगा आर। हाँ सर, इस बिंदु का रेखीय वेग सर इस दिशा में होगा। अरे स्पर्श रेखीय वेग होगा ना, ये v बराबर ओमेगा आर। इस बिंदु का इधर होगा सर v बराबर ओमेगा आर। अब ये मत कहना ये कहां से आया, अरे वृत्तीय गति में सिखाया था, आया है क्या? v बराबर ओमेगा किसी भी बिंदु का अगर तू घूमता हुआ देखेगा तो इसका इधर, इसका इधर, हां या ना, हां या ना, हां या ना, हां या ना, आया है क्या? इसको सॉल्व करने का इससे आसान तरीका नहीं है मेरे दोस्त कि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे और घूर्णन गति को देखें। सीओएम पर बैठकर घूर्णन गति देखें। देख लियो कि देख लियो सर?
पर सर ये रेखीय गति भी कर रही है, चल भी तो रही है। मैंने कहा ट्रेन जा रही है। हाँ, तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको चलती हुई नजर आएगी, तो धरातल से देखे। कहां से देखे? धरातल से। धरातल से तो सर ये घूमती और चलते हुए दोनों नजर आएगी। मैंने कहा हाँ। एक बार सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, आपने घूर्णन गति को ऑब्जर्व कर लिया। हाँ, अब धरातल पे खड़ा हो जा। सर धरातल पे खड़े होके देखे, क्या घूमती और चलते हुए दोनों नजर आ रही है? हाँ, घूमती हुई भी नजर आएगी। अरे धरातल पे खड़ा होके गाड़ी का पहिया देख, साइकिल का पहिया देख, घूमता हुआ भी और चलता हुआ भी नजर आ रहा है। हाँ सर, फील कर, फील। आंख बंद करके देखा तो ख्याल आया, टायर घूमता हुआ और चलता हुआ भी नजर आया। पर तुझे कौन सी गति देखनी है? सिर्फ रेखीय गति देखनी। अब घूर्णन गति तो यहां देख ली ना, तो धरातल से रेखीय गति देखे। कौन सी गति? रेखीय गति देखें, रेखीय गति देखें। धरातल से सिर्फ रेखीय गति देख। तो जब तू धरातल से देखेगा बेटा, तो ये पहिया तुझे आगे जाता हुआ नजर आएगा। कितने वेग से जा रहा है? v वेग से। कितने वेग से? v वेग से। इस पहिए का हर बिंदु v वेग से जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी, हर बिंदु v वेग से आगे जा रहा है। अरे तुझे नहीं आया है? आया है क्या? हर बिंदु v वेग से आगे जा रहा है। बोल आया क्या? आया। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रेखीय प्लस लौटनिक गति पढ़ रहे हैं। ये लौटनिक है, ये लौटनिक है। हाँ, और ये रेखीय है। ये क्या है? रेखीय है। अरे दोनों को जोड़ दे, अरे दोनों को जोड़ दे। हाँ, क्या हम वेग को जोड़ने वाले हैं? क्या हम वेग को जोड़ने वाले हैं? कि हाँ सर। जब तो इन दोनों को जोड़ देगा तो दोनों गति आ जाएगी तेरे पास। बोल आया है क्या? अरे हम वेग को जोड़ने वाले हैं तो सदिश योग से जोड़ना पड़ेगा। अरे किससे जोड़ना पड़ेगा? सदिश योग से। वेग डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। सर हम इस बिंदु को देखो, इस ऊपर वाले को। हाँ, इस बिंदु का वेग भी इधर है और ये भी इधर है। हाँ, तो ये वाला घूर्णन गति की वजह से वेग आया ओमेगा आर। ओहो, ओमेगा आर, ओहो, ओमेगा आर, और ये भी इधर है, तो ये प्लस का v। आया है क्या? आया है क्या? अब देख सर, इस बिंदु की बात करते हैं। इसके इस बिंदु पे देख, नीचे तो है ओमेगा आर है और इधर है v है सर। इधर क्या है? v है सर। तो इनका परिणामी यहां से निकलेगा। इनका नेट रिजल्टेंट सदिश योग से v नेट क्या आएगा? अरे v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट। आया है क्या? तूने कहा कि सर देखते चलो। मैंने कहा मेरी क्लास में तो ऐस कर। इस बिंदु पे, इस बिंदु पे देखो, वेग इधर है v। हाँ सर। ओमेगा आर है पीछे। हाँ सर, घट जाएगा। अरे सर इधर जा रहा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इस नीचे वाले बिंदु का क्या बेटे? नीचे वाले बिंदु का वेग क्या होगा? बता सकता है? एक इधर, एक इधर। सर क्या, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा v माइनस ओमेगा आर विपरीत दिशा में घटेगा। अरे v ज्यादा होगा ना, उधर जा रहा है, v माइनस ओमेगा आर। सर इस बिंदु का बोलो। मैंने कहा तू देख, ये ओमेगा आर है और ये v इधर है, परिणामी यहां से होगा। अरे यही आएगा, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का रूट, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? पूरी पूरी क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? बेटा बीच में प्लस आएगा, छापा मार। क्या लिखेगा? ध्यान से सुन, हेडिंग डाल, रेखीय गति प्लस लौटनी गति। रेखीय गति प्लस लौटनी गति, हेडिंग डाल। इसको समझने का एक ही तरीका है,
कि द्रव्यमान केंद्र पर बैठकर लौटनी गति देखें, लिखता जा, और धरातल से रेखीय गति देखें। अपने आप समझ आएगा सब। एक कह रहा है कि साहब फॉर्मूला शीट दे दीजिए प्रत्येक चैप्टर की। मैं ऐसे लोगों से परेशान हूं, कुछ नहीं हूं। क्यों? मैंने साहब कम से कम 25 से 30 दिन तक एक फॉर्मूला रिवीजन सीरीज चलाई, जिसमें हर दिन में आकर एक छोटी सी रील बना देता था और कहता था कि बेटा आज इस चैप्टर के फॉर्मूले याद करने हैं, आज इसके याद करने हैं। हाँ, हर दिन कह रहा था स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो ये कहां सो रहे थे ये? अगर तुम्हें लगता है कि सब बना बनाया खाना ले लेना है ना, कुछ नहीं मिलेगा अंत में जाकर। तुम्हें क्यों लगता है कि सब कुछ तुम्हें पका पकाया मिल जाएगा और सिलेक्शन तुम्हारी हाथों में मैं थाली की तरह परोस दूंगा? नेवर। जिनको लगता है कि बिना संघर्ष के सफलता हमारे हाथों में परोस दी जाएगी, कि ये मास्टर को बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, वह मत पाल लेना। मुझे कितना ही अच्छा पढ़ाना आता हो नहीं आता हो, तेरा सिलेक्शन तेरे पढ़ने से होगा, मेरे पढ़ाने से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, मेरा मात्र 5 से 10% रोल है, अगर तू माने तो, नहीं तो सब तेरा है, सब तेरा है। मेरा कुछ नहीं है बेटा, सब तेरा है। तू मानता ही नहीं है भाई। फॉर्मूला सीट भी मैं बना के दे दूं, तू क्या करेगा फिर? मैं होमवर्क में भी ये लिख के जाता था, जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते 10-10 बार लिखकर फॉर्मूले याद करो। तुझे करना ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं फॉर्मूले सीट भी दे दूं ना, तो भी तू याद नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई। मैं तेरे से फिर कह रहा हूं बेटा, कि अगर तूने मेहनत नहीं करी तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। बिना मेहनत के सफलता मिली क्या? जो आज मिलेगी, पहले नहीं मिली, अभी कैसे मिल जाएगी भाई? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। रिंग क्यों पहनते हो? ऐसे ही शौक है। कॉपी कर। कि मेरी चाहतों का नुकसान हो गया, मेरी हर चाहतों का नुकसान हो गया। एक शख्स को मैंने इतना चाहा कि वो परेशान हो गया। ये अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। बहुत सारी हैं अपने पास आज, कि मैं कहां से लाऊं इतना सब्र, मैं कहां से लाऊं इतना सब्र कि तुम भी ना करो, मैं कहां से लाऊं इतना। वापस से भाई, वापस से ये कॉपी करें, तब तक मेरी शायरियों का तुम मजा लेते रहे। कि मैं कहां से लाऊं इतना सब्र कि तुम बात भी ना करो और मुझे फर्क भी ना पड़े। अगली सुन। तेरी एक झलक पाने के लिए तरस जाता है मेरा दिल, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस जाता है मेरा ये दिल। कुछ किस्मत हैं वो लोग जो तुम्हें रोज देखते हैं। ये रोना धोना किस बात का है, ये रोना धोना किस बात का है, जो खो गया है
साथ लाए थे क्या तुम? ये रोना धोना किस बात का है, जो खो गया है साथ लाए थे क्या तुम? कॉपी करता चल साथ साथ में। मेरी तमन्ना है, मेरी तमन्ना मेरा एतबार नहीं करती, मेरी तमन्ना मेरा एतबार नहीं करती, वो प्यार से बात करती है बस प्यार नहीं करती। मेरी तमन्ना मेरा एतबार नहीं करती, वो प्यार से बात करती हैं पर प्यार नहीं करती। बेटा बिग डिफरेंस। पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, हंसने वालों को क्या पता रोने वालों ने क्या क्या खोया है। पलकों में दर्द, पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, हंसने वालों को क्या पता रोने वालों ने क्या क्या खोया है। और जो दिल लगा के बैठे हैं वो भी सुन लीजिएगा, जो दिल लगा के बैठे हैं वो भी सुन लीजिएगा कि मशीनरी का दौर है साहब, उंगली से डिलीट कर दी जाती है उम्र भर की यादें। हजारों महफिलें और लाखों मेले हैं, हजारों महफिलें और लाखों मेले हैं, मगर तेरे बगैर हम बिल्कुल अकेले हैं। टूटे हुए लोगों को कभी गौर से देखना, टूटे हुए लोगों को कभी गौर से देखना, ये भीड़ ढूंढते हैं गम को छिपाने के लिए। तुझे याद तो मैं एक पल में कर लूं, तुझे याद तो मैं एक पल में कर लूं, हैरत है कि भूलने में जमाने लगेंगे। रास्ते बदल जाने से दोस्ती नहीं होती, रास्ते बदल जाने से दोस्ती खत्म नहीं होती, दोस्त थे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अब बस कर पगले, ये कॉपी हो गया होगा। आज पूरे 1-1.5 महीने से जो नहीं सुनाई दी वो सारी सुना दी है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को कैसी भी नहीं है तो अगली सामने देखिएगा। रेखीय गति और लौटनी गति में वेग के बाद हम सीखने वाले हैं त्वरण। क्या सीखने वाले हैं? त्वरण। तो सामने देखिए बेटा, ये वही वलय है और एक अच्छे बच्चे को अभी एक कहानी एकदम बेहतरीन लगने वाली है कि साहब ये अल्फा त्वरण से तो घूम रहा है, किससे? अल्फा से, और ए त्वरण से चल रहा है। अबे नोट्स मत बना लेना। हाँ, ये अल्फा त्वरण से घूम रहा है, ए त्वरण से चल रहा है, तो हम बैठेंगे पहले सेंटर ऑफ मास पर। हम कहां बैठेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास पर। जब हम सेंटर ऑफ मास पर बैठेंगे, कहां बैठेंगे? COM पर, तो ये हमें घूमता नजर आएगा अल्फा से। तो इसका जो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा ए बराबर अल्फा आर होता है। अरे जानता है। और इस बिंदु की बात करें तो इसका इधर होगा ए बराबर अल्फा आर, इस बिंदु का पीछे की तरफ होगा ए बराबर अल्फा आर, इस बिंदु का इधर होगा ए बराबर अल्फा आर। अरे जानता है, वृत्तीय गति में पढ़ाया था। धरातल से जब तू देखेगा, धरातल से जब तू देखेगा तो ये सिर्फ चलता हुआ नजर आएगा, तो हर बिंदु का त्वरण इधर होगा ए ए ए ए त्वरण से चल भी तो रहा है। जब दोनों को जोड़ देगा बेटा, जब दोनों को जोड़ देगा बेटा, तो तुझे दोनों गति नजर आएगी भाई। जब दोनों को जोड़ देगा तो जोड़ने के बाद का खेला कर लेते हैं भैया। आओ रे बेटा आओ, दोनों को जोड़ दे भाई, दोनों को जोड़ दे बेटा। कि इस बिंदु की अगर बात करें तो ए त्वरण इधर है, हाँ अल्फा आर भी इधर है, तो ए प्लस अल्फा आर आया है क्या?
इस बिंदु की बात करें, ए इधर है, अल्फा आर इधर है, तो परिणामी यहां से निकलेगा बीच में से क्या, ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट 90 डिग्री पर है। नीचे वाले बिंदु की अगर बात करें बेटा, ए इधर अल्फा आर उधर, तो इसका त्वरण इधर होगा ए माइनस अल्फा आर। इस वाले बिंदु का ए इधर अल्फा आर इधर, तो परिणामी वही होगा जो यहां का था। कोई दिक्कत किसी को कैसी भी, कॉपी कर। अब एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा तो रिपीट टेलीकास्ट है, बिल्कुल लगेगा। चलता चल, त्वरण लिखना आया है, त्वरण लिखना आ गया क्या? क्या ये सेम वैसा का वैसा ही है जैसे वेग लिखा था? जैसे वेग लिखा था। चलता चल बेटा। अच्छा, तुम लोगों को भी कंटेंट नहीं मिल रहा होगा आजकल रील वील बनाने का, तो मैंने सोचा कि कुछ शायरियां तुम लोगों के लिए बना दी जाए। तुम लोगों का धंधा भी मंदा चल रहा होगा, पढ़ लो गधो। ये कह रहा है कि सर शायरी का अलग से नोट्स बनाना है, बना ले बेटा, पर यूज डॉक्टर बनने के बाद ही करना इनको। मैं तो बस तेरी चाहत में। क्लियर? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, आगे बढ़े। हाँ सर। संवेग अगला पॉइंट है। अगला मैंने कॉपी कर लिया था ना ये, हाँ, तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। अगला है रेखीय गति प्लस लौटनी गति में रेखीय संवेग। कौन सा संवेग बेटा? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग लिखना सिखाता हूं। रेखीय संवेग, मान लो ये वही वाले हैं, हाँ, जो बेटा ओमेगा से घूम रही हैं और वी वेग से चल रही हैं। वी वेग से चल रही है। आप सेंटर ऑफ मास पे बैठो, आप धरातल से देखो, साथ साथ भी आप कर सकते हो, अब तो समझ आ गया होगा। जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो ये घूमती हुई नजर आएगी ओमेगा से, तो रेखीय संवेग क्या होगा? 0। बेटा चलने पर आता है, कोणीय संवेग की बात नहीं कर रहा, रेखीय संवेग की। रेखीय संवेग चलने पर आता है, घूमने पर नहीं। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के रहेगा, घूमेगी तो रेखीय संवेग 0। और अगर मैं बात करूं कि धरातल पर बैठकर अगर मैं देखूं, हां, तो सिर्फ ये चलती नजर आएगी। तो संवेग पूरी वस्तु का लिखा जाता है मेरे भाई। तो चलने का संवेग होगा क्या? mv। तो दोनों को जोड़ेगा तो p कुल कितना आएगा? p कुल वही आएगा 0 प्लस mv, यानी कि mv। यानी कि रेखीय संवेग में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह रेखीय गति प्लस लौटनी गति कर रही है, तब भी रेखीय संवेग mv ही होगा। कॉपी कर ले। अगला पॉइंट है तीसरा, चाहे वस्तु चले या घूमे उसका रेखीय संवेग mv ही रहेगा। आया है? कॉपी करता चल। करें 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 करें, आगे बढ़े। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है, नोटेड है। सॉन्ग सुनाएंगे बेटा। सॉन्ग अभी याद किया नहीं, नया वो पुराने ही है सारे। अगला है चौथा पॉइंट,
अगला देख बेटा, कोणीय संवेग, ये मजेदार है। कॉपी पेन नीचे सामने देख, कॉपी पेन नीचे सामने देख, कॉपी पेन नीचे सामने देख, ये मजेदार है बेटा। अगर मैं यही वलय ले लूं, हाँ, अब वलय क्या है, घूम भी रही है ओमेगा से और चल भी रही है वी वेग से। पहली बात, कोणीय जो संवेग हैं, कोणीय जो संवेग है, कोणीय संवेग क्या है कि साहब किसी अक्ष के अबाउट लिखा जाता है। जब भी आपसे कोणीय संवेग लिखवाएगा वो कहेगा कि इसके सापेक्ष निकालो। क्या कहेगा, वो घूर्णन अक्ष बताएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि साहब ये आर त्रिज्या की है, हाँ, और आपसे यहां पर, इससे कितनी दूरी पर, यहां पर, ये ऐसे, यहां पर ये बिंदु ए के सापेक्ष, बिंदु ए घूर्णन अक्ष है, बिंदु ए पर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा इसको कर कर आपको। तो आपने कहा कि सर देखो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे पहले तो, जैसे आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे, सेंटर ऑफ मास पर, हाँ, कहां बैठोगे, सेंटर ऑफ मास पर, तो ये कितने से घूम रहा है कि साहब ओमेगा से, हाँ, किससे घूम रहा है, ओमेगा से। तो सिर्फ आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है और ये बिंदु ए है। जब ये यहां से घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा, यहां से घूम रहा है, तो इसका आघूर्ण होगा आई ओमेगा। क्या होगा, आई ओमेगा, सॉरी, कोणीय संवेग क्या होगा, आई ओमेगा। क्या ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की दिशा अंदर है, तो कोणीय संवेग भी कहां होगा, अंदर। बोल हाँ या ना, अंदर के लिए क्रॉस। पहले ये तुझे समझ आया, क्या ये तुझे समझ आया है, आई ओमेगा। अरे बिंदु ए कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता घूमने के लिए, जब घूम रहा होता है ओमेगा से तो जड़त्व आघूर्ण, सॉरी, कोणीय संवेग आई ओमेगा होता है। क्या होता है, आई ओमेगा। फिर तू धरातल से देखेगा, धरातल, धरातल से देख ले बेटा, बाद में समझ नहीं आएगा, फिर कहेगा सर चमत्कार हो गया है, धीरे धीरे इसीलिए सिखा रहा हूं, ये सीख गया तभी तुझे आगे की बातें समझ में आएगी। ये बिंदु ए, हाँ सर, ये बिंदु ए, अब ये यहां से वी वेग से जा रहा है, हाँ। अब ये जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष तो ये है, तो घूर्णन अक्ष से इसकी जो ये दूरी है ये आर है, हाँ, क्या है, आर है। अब एल का जो फॉर्मूला तो जानता है, एम वे आर साइन थीटा, हाँ, या तो ये लिख, या तो ये फॉर्मूला जानता है कि एम वे आर लंबवत, या ये जानता है कि एम वी लंबवत आर, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर तो ये जानता है तो इस वेग के लंबवत जो आर है, ये तो ये त्रिज्या है, तो डायरेक्ट भी लिख सकता है। अरे बेटा, आर तो घूर्णन अक्ष से दूरी है, पर इस आर का जो लंबवत घटक होगा, अगर ये कोण थीटा है तो आर का जो लंबवत घटक होगा आर के बराबर है, तो डायरेक्ट लिख देना। क्या लिखेगा, ध्यान से सुन और देखता रहे, ध्यान से सुन और देखता रहे, तो डायरेक्ट लिख दे मेरे भाई कि साहब इस वेग के जो लंबवत हैं, याद कर बलाघूर्ण में, क्या तू ये लिख सकता है कि एम वी कैपिटल आर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अब दिशा क्या होगी सर, अरे भाई दिशा भी बताओ इसकी, सदिश राशि है, दोनों को जोड़ेगा तो दिशा के साथ जोड़ेगा ना, अंदर या बाहर, इस कोणीय संवेग की दिशा बता, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर। इसको पकड़, घूर्णन अक्ष को घुमा, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे घुमा रहा है, अरे आर क्रॉस वी कर ले तब भी अंदर है, नहीं आया अंदर, तो एल नेट क्या होगा, आई ओमेगा प्लस एम वी आर जुड़ेगा। काप ले,
छापे छापे छापे। छापो बेटा छापो। अभी इन पे सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, पर मैं आज समय का अभाव है भैया, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आंसर की भी लगी हुई है, प्रैक्टिस करे दबा के। उसके बाद कल मैं क्लास में करूंगा। कल अगर ऑफ होगा तो हम परसों करेंगे, मतलब परसों चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, और क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, पीवाईक्यू भी हो जाएंगे आपके। अब लास्ट है, कॉपी कर लिया है, लास्ट है आज की क्लास का। रेखीय गति प्लस लौटनी गति में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में तो कोई लॉर्ड है ही नहीं बेटा, बहुत आसान है गतिज ऊर्जा। सामने देख, एक बार में सिखा दूंगा। ये ओमेगा से घूम रही है, वी से जा रही है। जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठो और धरातल पे बैठ के देखोगे, दिशा का कोई खेल है नहीं। सीओएम पर सर घूमती हुई नजर आएगी तो घूमने की गतिज ऊर्जा होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर धरातल पे चलती हुई नजर आएगी, अगर चलती हुई नजर आएगी तो गतिज ऊर्जा होगी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा टोटल के कुल, अरे आया रे, आया कि नहीं सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट। ये तो इसमें तो कोई दोरा ही नहीं है। घूमने की गतिज ऊर्जा तू जानता है, चलने की तू जानता है, दोनों को जोड़ दे, अदिश राशि डायरेक्ट जुड़ जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ आपको आने चाहिए, यहां तक लिखना विखना सब, तो आगे की बात समझ आएगी। वेग लिखना आया है, वेग लिखना आया है, त्वरण लिखना आया है, गतिज ऊर्जा लिखनी आई है, संवेग लिखना आया है। अरे आया है कि नहीं, आया है? तो अब देख, आया है, कॉपी कर ले। कॉपी कर, कॉपी कर ये फटाफट, उसके बाद में बात करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे, कम नहीं है आज क्वेश्चन। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है। अब बेटा ध्यान से देख, बेटा ये जो क्वेश्चन है इतने सारे, इन सब में आंसर की लगी हुई है साइड में क्वेश्चन सबकी। आपका जो होमवर्क है मैं गिन दूंगा, अभी कुछ चीजें डिलीट करनी, इनको डिलीट करके ये कर लिया है। इसके बाद आपको रोटेशन में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूं, ये करने के बाद आपको रोटेशन में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कह रहा हूं। अभी रोटेशन के 2 लेक्चर और लगेंगे। क्यों लगेंगे सर 2? एक पीवाईक्यू वाली क्लास, अभी मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार भी मिल जाएंगे तुम्हें कल, कल मिलेंगे, मतलब अगली क्लास में मिलेंगे, अभी नहीं। मैं एक बार इनको हटा देता हूं, जो जो हटाना है मुझे, ठीक है। चलो भाई, अब लगभग अगर मैं स्लाइड की बात करूं जो मैंने पढ़ाई है, रुक जा भाई थोड़ी सी देर की बात है, लगभग मैंने 18-20 स्लाइड पढ़ाई है, और टोटल स्लाइड है इसमें 20 स्लाइड अगर मैंने पढ़ा दी है, 74 स्लाइड, लगभग 50 क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क में है। क्या है? 50 क्वेश्चन। सभी प्रश्न ध्यान से सुने, अब सभी प्रश्न नोट करने हैं और रफ कॉपी में, रफ में सॉल्व करें, सॉल्व कर ले।
आंसर की आपको दे रखी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारा काम है। आंसर की आपको दे रखी है, अगर आपके रफ कॉपी में सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है तो फेर में भी कॉपी कर सकता है। क्लियर है? नहीं आता है तो नोट तो भैया ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं फेयर में नोट कर लेना, जहां पे आप नोट करते हो। क्लास में नोट करने का समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन सिखाऊंगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन सिखाऊंगा तो ही इतने क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो फिर रहने दो फिर। क्लियर है? नोट करके आना एक एक बच्चा, नहीं तो बेटा आगे करना पड़ेगा, मत करके आ। कॉलिजन अपन बेटा ये खत्म होने के बाद कॉलिजन स्टार्ट होगा, अभी 2-4 दिन, ये पूरे वीक में यही चलेगा। हाँ अभी पूरे वीक में यही चलेगा, अभी कहां खत्म। सेंट्रोमास के 3 लेक्चर पढ़े हैं अपने पास, अभी सेंट्रोमास के 3 लेक्चर, उसमें कॉलिजन वोलिजन सब पढ़ेंगे। पर रोटेशन की बात करो, पहले रोटेशन को निपटा देंगे। रोटेशन का एक लेक्चर और मान लो, जिसमें आपको थ्योरेटिकल, अगर बात करें थ्योरेटिकल टॉपिक कोई बचा हुआ है तो एक और बचा हुआ है शुद्ध घूर्णन गति वाला। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो मैं दबा के करा ही रहा हूं तुम्हें, और कराने वाला ही हूं अभी आने वाले टाइम पर भी, तो एकदम निश्चिंत रहें, मस्त रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो हो सकता है अपन कल नहीं परसों मिले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। टेस्ट सिलेबस कोलिजन और गुरुत्वाकर्षण है, कल ही बताया था।